दोस्तों, भाई भाई का रिश्ता सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर माना जाता है। एक भाई अपने भाई के लिए जान दे देता है, लेकिन अगर कोई भाई एक छोटे से होल के चक्कर में अपने भाई की बेरहमी से जान ले ले तो इस बात पर कोई यकीन कैसे करे। ऐसा ही इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से सामने आया है, जहां एक बदचलन औरत के चक्कर में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। 23 साल का युवक गांव के ही रहने वाले ठुकाई ऑपरेटर था। रोज रात को महिला को अपने कमरे में बुलाता था और रात भर महिला के ऊपर लेटा रहता था। बगल के कमरे में उसका छोटा भाई प्रदीप सोता था, जिसकी उम्र 22 साल थी। बड़े भाई के कमरे से आवाज़ें आती थीं तो छोटे भाई की जवानी भी उफान मारने लगी। उसने एक दिन बड़े भाई संदीप से कहा, भैया एक बार मुझे भी दिला दो, तो बड़े भाई ने उसे डांटते हुए भगा दिया। इस बात से छोटा भाई नाराज हो गया। फिर एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई को खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही रात में महिला संदीप के कमरे में पहुंची तो बगल के कमरे में सो रहे प्रदीप वहां पहुंच गया। उसने महिला को खरी खोटी सुनाते हुए बोला कि तुमने हमारे बड़े भाई को बिगाड़ दिया है, तुम्हारे बारे में पूरे गांव में हल्ला कर दूंगा, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। इस बात से महिला काफ़ी डर गई। वह प्रदीप के सामने हाथ जोड़ने लगी तो प्रदीप बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बात को किसी को ना बताऊं तो एक बार मुझे भी दे दो। मजबूरी में महिला मान गई। जिसके बाद प्रदीप ने अपने बड़े भाई संदीप की गर्लफ्रेंड का तसल्ली से गेम बजा डाला। खास बात यह है कि महिला को जो मज़ा प्रदीप ने सिर्फ एक बार में दे दिया, वह मज़ा संदीप उसे पिछले 2 सालों में नहीं दे पाया था। अब महिला के दोनों भाइयों के साथ अवैध संबंध शुरू हो गए, लेकिन उसका झुकाव छोटे भाई प्रदीप की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि प्रदीप उसे ढंग से रगड़ता था। लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने कौन सा इस औरत से शादी करनी है, छोटा भी मज़ा ले रहा है तो लेने दो। फिर यह दोनों भाई एक ही बिस्तर पर एक साथ बारी बारी से महिला के साथ सेक्स करते थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब औरत बड़े भाई संदीप को इग्नोर करने लगी और छोटे भाई प्रदीप को ज़्यादा मज़ा देने लगी तो बड़ा भाई जलने लगा। संदीप ने छोटे भाई प्रदीप से कहा कि आज के बाद तू नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूँगा, तो किसी और को ढूंढ ले। लेकिन अब तक प्रदीप को महिला की मखमली हुस्न की लत लग चुकी थी। प्रदीप ने बड़े भाई को साफ शब्दों में कह दिया कि भैया आपको जो करना है कर लो, लेकिन मैं उस औरत को छोड़ नहीं सकता, वैसे ही वो आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। संदीप को गहरा झटका लगा। उसने फिर गर्लफ्रेंड से बोला कि आज के बाद तुम प्रदीप को नहीं देना। तो महिला बोली, तुम्हें देना बंद कर सकती हूँ, लेकिन प्रदीप तो मेरी जान बन चुका है। इस बात से संदीप को इतना गुस्सा आया कि उसने उसी समय अपने छोटे भाई को मौत की नींद सुलाने का फैसला कर लिया। एक दिन वह अपने भाई को किसी बहाने से गांव के बाहर ले गया। वहां अपने 2 दोस्तों को पहले से तैयार करके रखा था। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर बेरहमी से प्रदीप का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद बड़े भाई संदीप ने गांव के 2 लोगों पर हत्या का इल्ज़ाम लगा दिया। इनमें से एक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बेवजह जेल गए लड़के के वकील ने पूरे मामले की तहकीकात की और पुलिस के सामने सच्चाई रख दी तो पुलिस के भी होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस ने गांव के बेगुनाह लड़के को बेइज्जत बरी कर दिया और संदीप को सलाखों के पीछे भेज दिया। उम्मीद करता हूं कि चढ़ती जवानी और हवस की कहानी सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आज के समय में सेक्स अपनों का ही मर्डर कर दे रहा है। संदीप ने अपने छोटे भाई का मर्डर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर वह अपने भाई को किस वजह से मौत के घाट उतार रहा है। उसने सिर्फ एक बदचलन औरत के चक्कर में, सिर्फ 2 मिनट के चक्कर में, एक छोटे से होल के चक्कर में इतनी बड़ी दात को अंजाम दे डाला, जबकि उसको यह मालूम नहीं होगा कि उस औरत ने उसके जैसे 36 चढ़ाए होंगे और 36 उतारे होंगे। फिलहाल प्रदीप होल के चक्कर में मौत के आगोश में समा चुका है। संदीप जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और उसका महिला गांव के ही रहने वाले बबलू कुमार को अपना नया ठुकाई ऑपरेटर बना लिया है। दोस्तों, इसलिए सभी युवाओं से गुजारिश करता हूं कि अपने
गोल पर ध्यान दीजिए।